हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैटिस्टिक्स क्रेज। आई एम प्रियंका शर्मा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन द सैंपल सर्वे एंड कंप्लीट एन्यूमरेशन, कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम। और इसके साथ ये वीडियो यहीं खत्म नहीं हो रही है, इसके साथ हमको यहाँ पे हम ये बताने वाले हैं कि जो लास्ट ईयर AMU MSc के एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो में हम उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये सबको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब जैसा कि हम वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुके थे कि वीडियो में हम आज बात करने वाले सैम्पलिंग एंड कंप्लीट एन्यूमरेशन के बारे में, कि सैम्पलिंग एन्यूमरेशन या सैम्पल सर्वे क्या होता है या कंप्लीट एन्यूमरेशन क्या होता है। सो द टोटल काउंट ऑफ ऑल यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन फॉर अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज कंप्लीट एन्यूमरेशन। अगर हम किसी भी पॉपुलेशन की सारी यूनिट्स पर कोई भी रिजल्ट एग्जामिन करना चाह रहे हैं, दैट इज नोन एज आवर कंप्लीट एन्यूमरेशन। ऑल्सो टर्म्ड एज सेंसस सर्वे। कंप्लीट एन्यूमरेशन को ही हम सेंसस सर्वे कहते हैं। यही होता है हमारे सेंसस सर्वे में कि सारी यूनिट्स ली जाती हैं, जैसे कि जेंडर हो गया, मेल फीमेल्स, चिल्ड्रंस, ओल्ड एज पीपल, इनके रिगार्डिंग हम सारी कैलकुलेशन करते हैं इस चीज़ की। तो इसको बोलते हैं सैम्पल सर्वे, सेंसस सर्वे और कंप्लीट एन्यूमरेशन। द मनी, मैन पावर एंड टाइम एंड रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट कंप्लीट एन्यूमरेशन विल जनरली बी लार्ज। ये सारी चीज़ें जो हमको लार्ज ही चाहिए, मनी भी ज़्यादा लगेगा, इसमें मैन पावर भी ज़्यादा लगेगा और टाइम भी ज़्यादा ही लगेगा। एंड देयर आर मैनी सिचुएशन विद लिमिटेड मीन्स where CI will not be possible, where recourse to selection of few units will be helpful। अगर सारी यूनिट हमारे पास सारी हेल्पफुल नहीं हो पा रही है सबकी, हम सारी यूनिट्स को एग्जामिन करें, उनको एक एक यूनिट के बारे में पर्टिकुलर एग्जामिन करें उसको, तो उससे अच्छा रहेगा कि हम उस पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल क्रिएट कर लें। व्हेन ओनली अ पार्ट कॉल्ड सैंपल, जिसमें से पॉपुलेशन में से हम कुछ यूनिट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, विद सम करेक्टरिस्टिक, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई सैंपल बना रहे हैं, इज सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड एग्जामिन इट, इज कॉल्ड सैंपल एन्यूमरेशन और सैंपल सर्वे। किसी भी पूरी पॉपुलेशन में से किसी एक छोटे पार्ट को निकालना उसको सैंपल बोलते हैं, और उस सैंपल पर एग्जामिन करना उसको हम सैंपल एन्यूमरेशन या सैंपल सर्वे कहेंगे। आ सैंपल सर्वे विल बी लेस एक्सपेंसिव। जाहिर सी बात है, पूरी पॉपुलेशन पे जितना खर्चा होगा उससे थोड़ा, जब हम सैंपल क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत ही खर्चा आएगा, तो ये लेस एक्सपेंसिव है देन अ सेंसस सर्वे। एंड द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन विल ऑब्टेन इन लेस टाइम। और जितनी जैसी हमको अपनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमारे लेस टाइम में भी, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक्सपेंसिव भी कम है ये। दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट इकोनॉमी इज द ओनली कंसिडरेशन इन कंडक्टिंग अ सैंपल सर्वे। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट अ डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट इज ऑल्सो मेंटेन्ड। अगर हम सैंपल क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हमको ये भी मेंटेन करना पड़ेगा कि उसकी जो रिजल्ट की एक्यूरेसी है वो भी ठीक ठीक आए, ठीक है। एंड ओकेजनली द टेक्निक ऑफ सैंपल सर्वे इज अप्लाइड टू वेरीफाई दैट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेंसस सर्वे, ठीक है। सैंपल सर्वे कभी कभी अप्लाइड किया जाता है कि सेंसस सर्वे में से जो हमने रिजल्ट निकाला है वो उसको भी चेक करने के लिए हम सैंपल सर्वे का यूज़ करते हैं, कि जो हमने पूरा पार्ट लिया है उसमें से हम चेक करें उसको। अब बात करते हैं द मेन एडवांटेज ऑफ सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे के जो मेन एडवांटेज रहेंगे ओवर सेंसस सर्वे आर एस फॉलो। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ सर्वे। जाहिर सी बात है कि जब हम सैंपल में कॉस्ट उसमें कम रहेगी तो रिड्यूस करेगा कॉस्ट को। ग्रेटर स्पीड ऑफ गेटिंग रिजल्ट। पूरी पॉपुलेशन में अगर 100 लोग हैं उन पर रिजल्ट निकालना और 10 लोगों पर रिजल्ट निकालना, उसमें स्पीड का भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। एंड ग्रेटर एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट एंड ग्रेटर scope and adaptability. Sample survey has its own limitation and the advantage of sampling over complete enumeration. सैम्पल सर्वे की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ एडवांटेज भी हैं सैम्पलिंग के ओवर कंप्लीट एन्यूमरेशन। कैन बी ड्राइव्ड ओनली इफ द यूनिट आर ड्रॉन इन अ स्पेसिफिक साइंटिफिक मैनर, कि जितनी भी हमने यूनिट्स ड्रॉन की है वो सारे साइंटिफिक मैनर में हो, कि कोई भी स्पेसिफिक रूल रेगुलेशन यूज़ करके हमने सैम्पल उसमें से ड्रॉन किया है। An appropriate sample technique is used. The size of unit selected in the sample is adequate, कि जो भी हमने साइज़ लिया सैंपल का वो भी एडिकेट होना चाहिए और उसमें सैम्पलिंग टेक्निक भी अच्छी खासी यूज़ होनी चाहिए जब हम सैंपल ड्रॉन करेंगे उसमें से। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है सैंपल सर्वे की, वैलिडिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। दे आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैंपल सर्वे। एंड द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक इन टू अकाउंट द फैक्टर ऑफ। अब ये जो ऑप्टिमाइजेशन है इसके भी दो फैक्टर्स हैं, एक है एफिशिएंसी और एक है कॉस्ट। सबसे पहले तो वैलिडिटी जानते हैं कि वैलिडिटी क्या होता है। तो वैलिडिटी वी मीन दैट द सैंपल शुड बी सो सेलेक्टेड दैट द रिजल्ट कुड बी इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्टिवली इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि जो भी हमने सैंपल लिया है वो इस तरीके से सेलेक्ट होना चाहिए कि जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो ऑब्जेक्टिवली निकाल पाए। जैसे हेड और टेल में हमें प्रोबेबिलिटी पता होती है हाफ हाफ होगी, इस तरीके से हमको सैंपल ड्रॉन करना है एक पॉपुलेशन में से जिसकी प्रोबेबिलिटी इंटरप्रेट हो जाए ऑब्जेक्टिवली। अब बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की, कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। So the principle of optimization ensures that a given level of efficiency will be reached with minimum cost, कि जो efficiency है वो reach करे minimum cost को, और that the maximum possible efficiency will be attained with a given level of cost।
अगर लेवल एफिशिएंसी दे रखी है तो हम कोशिश करेंगे वो मिनिमम कॉस्ट तक रीच करें, या अगर हमें मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी गिवन है तो विल अटेन विद द गिवन लेवल ऑफ कॉस्ट। वाइस वर्सा वाला केस है ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली। अब बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के जो दो केस हैं, एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। एफिशिएंसी इज मेजर्ड बाय द इनवर्स ऑफ द सैम्पल वेरिएंस। सैम्पल वेरिएंस का जो इनवर्स होगा दैट इज नोन एज एफिशिएंसी। अब कॉस्ट इज मेजर्ड बाय द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन टर्म ऑफ मनी और मैन आवर्स। जितने लोग होंगे उनकी सैलरी वगैरह तो वो सारा मनी में आ जाएगा और मैन आवर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये हमारा कॉस्ट हो जाएगा। तो ये था सैम्पल एन्यूमरेशन एंड कंप्लीट एन्यूमरेशन में डिफरेंस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं हम सैम्पलिंग की और नॉन सैम्पलिंग एरर की, कि सैम्पलिंग एरर क्या होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है। तो द एरर विच अराइज ड्यू टू ओनली अ सैम्पल बीइंग यूज्ड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, जो भी सैम्पल है वो ड्रॉन हो रहा है बीइंग यूज्ड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए, एंड ड्रॉ इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज सैम्पलिंग एरर। कोई भी सैंपल जो पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करेगा और इन्फ्रेंस देगा रिगार्डिंग द पॉपुलेशन इस टर्म्स एज द सैम्पलिंग एरर और सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, वॉट एवर मे बी द डिग्री ऑफ कॉशनेस इन सेलेक्टिंग अ सैम्पल। ठीक है, वो कोई भी डिग्री है, आपने जैसे भी सैंपल सेलेक्ट किया उससे कोई उसमें फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर वो पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट कर रहा है और इन्फ्रेंस दे रहा है अबाउट द पॉपुलेशन इस टर्म्स एज द सैम्पलिंग एरर। सो देयर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एस्टिमेट। तो हमेशा डिफरेंस रहेगा पैरामीटर में उसके करस्पॉन्डिंग एस्टिमेट में, एंड दिस एरर इज अनअवॉइडेबल इन एनी एवरी सैम्पलिंग स्कीम। और इस एरर को हम अनअवॉइडेबल ही कहेंगे क्योंकि वो सब सैम्पलिंग स्कीम में कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। अ सैम्पल विद द स्मॉलेस्ट सैम्पलिंग एरर विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड अ गुड रिप्रेजेंटेटिव। किसी भी सैम्पल में अगर स्मॉलेस्ट सैम्पलिंग एरर है तो वो गुड रिप्रेजेंटेटिव होगा ऑफ द पॉपुलेशन, एंड दिस एरर कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सैम्पल। और जैसे जैसे सैम्पल का साइज इंक्रीज होगा हमारा सैम्पलिंग एरर डिक्रीज होता जाएगा। In fact, the decrease in sampling error is inversely proportional to the square root of the sample size. ठीक है, अगर डिक्रीज हो रहा है सैम्पलिंग एरर तो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द स्क्वायर रूट ऑफ द सैम्पल साइज। ठीक है, एंड द रिलेशन कैन बी एग्जामिन्ड ग्राफिकली एज बिलो। इस तरीके से आएगा कि ये सैम्पल साइज है इधर और ये सैम्पलिंग एरर है। अब बात करते हैं व्हेन सैम्पल सर्वे बिकम अ सेंसस सर्वे द सैम्पलिंग एरर बिकम जीरो। जब सैम्पल सर्वे हमारा एक सेंसस सर्वे की तरह फॉर्म हो जाएगा द सैम्पलिंग एरर बिकम जीरो। जब हम कंप्लीट एनिमेशन की बात करेंगे तो उसमें हमारा सैम्पलिंग एरर नहीं हो क्योंकि हमने सैम्पल ड्रॉन नहीं किया जो हमारी पॉपुलेशन से रिगार्डिंग देगा। अगर पूरी पॉपुलेशन पे एग्जामिन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो सेंसस सर्वे हो जाएगा, तो उसमें तो सैम्पलिंग एरर होने का कोई चांस ही नहीं है, तो वो होगा हमारा सैम्पलिंग एरर, सैम्पल सर्वे बेसिकली। ठीक है, एंड नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होगा, फेलियर टू मेजर सम ऑफ यूनिट इन द सेलेक्टेड सैम्पल, कि हमने कुछ यूनिट्स को मेजर किया या कुछ यूनिट्स को मेजर नहीं कर पाए हम इन द सेलेक्टेड सैम्पल। एंड ऑब्जर्वेशनल एरर ड्यू टू डिफेक्टिव मेजरमेंट टेक्निक, एंड एरर इंट्रोड्यूस इन एडिटिंग कोडिंग एंड टेबुलेटिंग द रिजल्ट, कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एडिटिंग कोडिंग या टेबुलेटिंग में हमारी मिस्टेक हो गई और उसकी वजह से हमारा एरर आ गया। तो ये 3 मेन स्टेप है नॉन सैम्पलिंग एरर के। सो बेसिकली नॉन सैम्पलिंग एरर आर प्रेजेंट इन बोथ द कंप्लीट एनिमेशन सर्वे एंड सैम्पल सर्वे। जो सैम्पलिंग एरर है आपको याद रखना पड़ेगा कि वो सेंसस सर्वे में जीरो होता है और सैम्पल सर्वे में होता है, लेकिन जो नॉन सैम्पलिंग एरर है वो प्रेजेंट रहेगा कंप्लीट एनिमेशन में भी और सैम्पल सर्वे में भी। इन प्रैक्टिस द सेंसस सर्वे रिजल्ट में सफ़र फ्रॉम नॉन सैम्पलिंग एरर ऑल्दो दीज मे बी फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग एरर। जो सेंसस सर्वे वो सैम्पलिंग एरर से फ्री है जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, लेकिन वो नॉन सैम्पलिंग एरर से फ्री नहीं है। एंड द नॉन सैम्पलिंग एरर इज लाइकली टू इंक्रीज विद इंक्रीजिंग सैम्पल साइज। जैसे जैसे सैम्पल साइज इंक्रीज करेगा नॉन सैम्पलिंग एरर भी इंक्रीज करेगा, वाइल सैम्पलिंग एरर डिक्रीज विद इंक्रीज इन सैम्पल साइज। ये रेसिप्रोकल होगा, सैम्पलिंग एरर इज रेसिप्रोकल टू द सैम्पल साइज। अब कुछ लास्ट ईयर एग्जाम में जो एएमयू के एमएससी एंट्रेंस में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम देखते हैं जो इन्हीं टॉपिक के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे कि पहला दे रखा क्वेश्चन आया था इसमें, ये 2022 के एग्जाम में है एएमयू एमएससी के, ऑब्जर्वेशनल एरर ड्यू टू डिफेक्टिव मेजरमेंट टेक्निक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अभी जैसे कि नॉन सैम्पलिंग एरर में हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था, ठीक है, तो नॉन सैम्पलिंग एरर होगा ये वाला ऑब्जर्वेशनल एरर, तो इसका आंसर होगा नॉन सैम्पलिंग एरर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन है कि द लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स of the population from which a representative sample is to be drawn is known as। ये इससे पहले वाली वीडियो में हम सैम्पलिंग फ्रेम वगैरह जो बेसिक थे सैम्पल सर्वे के वो हम वहाँ बता चुके हैं, तो ये उसी की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है हमारी सैम्पलिंग फ्रेम की। अब बात करते हैं 2021 के पेपर में जो क्वेश्चन आया था, वो आया था कि व्हेन सैम्पल साइज डिक्रीज द सैम्पलिंग एरर विल बी
इंक्रीज। जैसे कि अभी हम पहले बता चुके थे, सैम्पलिंग एरर एंड सैम्पल साइज इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा। तो इसी तरीके से जब सैम्पल साइज डिक्रीज हो रहा है तो सैम्पलिंग एरर हमारा इंक्रीज करेगा। आई होप आपको ये इस वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।